हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारी आईसीएआई की आईसीएसआई की एग्जाम्स होती है, उन एग्जाम्स की आंसर शीट्स को हम आरटीआई के थ्रू किस तरीके से मंगवा सकते हैं। तो फटाफट से बिना समय गवाए लेकर के मैं सीधे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लेकर के चलता हूं। देखिए, सीधे आएंगे हम लोग गूगल पर और गूगल पर टाइप करेंगे आरटीआई ऑनलाइन। आरटीआई ऑनलाइन सर्च करिए, पहली वेबसाइट जो आपके पास ओपन होगी इस वेबसाइट को ओपन करिए और फिर देखिए यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा सबमिट रिक्वेस्ट का। इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, ये सारी चीजें आप एक बार बीच में पढ़ लीजिएगा और फिर इसके बाद आई हैव रेड द टर्म्स एंड गाइडलाइंस और फिर क्लिक करिए सबमिट के ऊपर। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ईमेल आईडी डालना है हमें, तो फटाफट से अपनी ईमेल आईडी जो भी है आपकी वो डाल दीजिए। ध्यान रखिए सही डालिए, इस पर एक ओटीपी आएगा। ये मैंने ओटीपी डाल दिया, फिर मोबाइल नंबर डालने का बोल रहा है। पहले ईमेल आईडी डाल दीजिए, फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर एक कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा केस सेंसिटिव है तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल को कैपिटल में डालिए और क्लिक कर दिए सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि आपके पास एक ओटीपी आया है ईमेल आईडी के ऊपर। ठीक है, तो मैं ईमेल आईडी के ऊपर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी को फटाफट से चेक कर लेता हूँ। यस, ओटीपी तो आया है। ये ओटीपी डाल करके मैंने सबमिट किया तो ये हो गई लॉगिन कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो लॉगिन पेज आया है, इस लॉगिन पेज के ऊपर सबसे पहले मुझे पब्लिक अथॉरिटी में सर्च पे जाना है और यहाँ पर लिखना है, अभी मैं फिलहाल कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई की कॉपीज ऑर्डर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखिए कंपनी सेक्रेटरी। तो देखिए ये आ जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इस पर क्लिक कर दीजिए, ये क्लिक किया, ओके। बस इसके बाद में फिर ये देखिए, ये ऊपर का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर उसने खुद चूज कर लिया, आईसीएसआई उसने खुद से चूज कर लिया। जो ईमेल आईडी मैंने डाली थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ गई, मेरा फोन नंबर आ गया, मेरी ईमेल आईडी वापस से आ गई। हो सकता है आपके केस में कंफर्म ईमेल आईडी वाली जो जगह है ये खाली हो, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप वापस से क्या कर दीजिए, अपनी ईमेल आईडी एक बार फिर से डाल दीजिए। नाम सही कर लीजिए, कभी कभी नाम यहाँ पर गलत आ सकता है, जैसे मेरे केस में गलत आ रहा है, तो मैंने नाम हटाया और नाम अपना क्या कर लिया, सही कर लिया। जेंडर डाल दिया। एड्रेस डालने का बोल रहा है तो आपका जो घर का एड्रेस है वो घर का एड्रेस यहां पर डाल दीजिए। देखिए मेरे केस में ये प्रीफिल आ रही है, क्यों? क्योंकि मैं पहले आरटीआई से एक बार कॉपीज ऑर्डर कर चुका हूं। आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आपके केस में सिर्फ ये जो ईमेल आईडी वाला टैब है ना, ये और मोबाइल नंबर, सिर्फ ये दो चीजें पहले से भरी आ रही होगी, बाकी सारी चीजें आपको भरनी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे भर दे। एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने का बोल रहा है तो यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने मध्य प्रदेश कर ली। फिर सारी चीज़ें डालते जाइए, अपनी एजुकेशनल स्टेटस डाल दीजिए यहाँ पर और फिर मोबाइल नंबर डाल करके सिटीजनशिप इंडियन पे रहने दीजिए और डू द एप्लीकेंट बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो हम इसमें नो चूज करेंगे। तो ये हमसे बोलेगा कि आपको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैंने बोला मेरे पास 10 रुपये तैयार है। फिर आखिरी में बोल रहा है कि योर टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, ये जो आरटीआई की रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं इसके लिए क्या टेक्स्ट आपको सबमिट करना है। तो टेक्स्ट क्या सबमिट करना है, ये टेक्स्ट मेरे पास ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये रहा। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर टेक्स्ट भी अब दिख रहा है? यस, नाउ इट मस्ट बी विजिबल। ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के अंदर क्या क्या आएगा देखिए। यहां पर आपको ये जो चीजें हैं ये मेरे पर्टिकुलर्स हैं, ये आप लोगों को चेंज करने रहेंगे, ये मैं हटा दूंगा। ये जो वर्ड फाइल है, ये वर्ड फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडिट रहेगी, तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, जैसे जहां मेरा नाम आ रहा है वहां आप अपना नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दीजिए, फादर्स नेम चेंज कर दीजिए। तो ये जो कुछ डिटेल्स हैं इन डिटेल्स को आप चेंज कर दीजिए और फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, इसे अपलोड कर दीजिए वहां पर। तो मेरे इसमें तो सब कुछ सही है, मुझे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया और वापस से मैं आ गया इसके ऊपर और यहां पर मैंने ये सारी चीजें पेस्ट कर दी। जब आप फाइल करेंगे तो ध्यान रखना है आपको ये चेंज करना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी पड़ेगी, आपको फादर्स नेम चेंज करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस, नंबर, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, ये चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने, जैसे मैंने जो 4 सब्जेक्ट लिखे हैं ये 4 सब्जेक्ट तो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के हैं, अगर आप सेकंड ग्रुप में भी अपेयर किए हैं तो ऐसे केस में बस यहां पर आपको P5 ऐड करना रहेगा और आप क्या कर सकते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी यहां पर डाल सकते हैं। और एक आखिरी में नाम के बाद आपको नाम और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसे भी चेंज करना पड़ेगा। जब आपके पास PDF आएगी तो उसमें यह सब कुछ हाईलाइटेड रहेगा इस तरीके से रेड से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या क्या चीजें मुझे चेंज करने की जरूरत है। ये मैं अभी कर देता हूं, ये
चेंज करना है, ये चेंज करना है। हो सकता है जून की जगह आपके समय पे दिसंबर अटेम्प्ट आ जाए। CS एग्जीक्यूटिव की जगह हो सकता है आप CA इंटरमीडिएट या CS प्रोफेशनल कुछ आ जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वापस से चेंज करना पड़ेगा, एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये वो कुछ इन्फॉर्मेशन हुई जो आपके केस में डिफर करेगी मेरे केस से, ठीक है। यहाँ पर तो ये चीज़ें आप चेंज कर लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी की और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक बार पेस्ट कर दी। इसके बाद बोल रहे हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या चूज करना है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको चूज करना है आपकी एग्जाम का एडमिट कार्ड। तो चूज फाइल पे क्लिक करिए और ध्यान रखिए ये लोग सिर्फ PDF फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड इमेज फॉर्म में है, JPG में, तो पहले उस JPG को आपको PDF में कन्वर्ट करना रहेगा और जो PDF हो उस PDF का नाम भी एक ही वर्ड में होना चाहिए, जैसे मैंने एडमिट कर से सेव यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो इसे अटैच कर लीजिए और आखिरी में बोलेगा आपसे कैप्चा डालने का, तो कैप्चा डाल दीजिए। और मेक पेमेंट, जब मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ऐसा बोलेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आंसर इज यस। और फिर आपको देखिए ये इस तरीके से विंडो खुलेगी। नेम आ रहा है मेरा यहाँ पे, कितनी फीस लगेगी 10 रुपए की, और पेमेंट का मोड क्या है सर, इंटरनेट बैंकिंग ही ऑनलाइन मोड अवेलेबल है। फिर पूछेगा सिलेक्ट योर बैंक, तो बैंक में एक ही ऑप्शन आ रहा है पेमेंट गेटवे, सिलेक्ट कर लीजिए और क्लिक करिए पे पे। जब आप पे पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट करेगा और यहां से देखिए लास्ट में ऑप्शन आ रहा है यूपीआई का, ये यूपीआई वाला ऑप्शन चूज करिए। यहां से बोलेगा कि 10 रुपए का पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, तो QR कोड पे क्लिक करिए तो ये आपको एक QR कोड डिस्प्ले करेगा और जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे ये आपको अपने फोन पे, गूगल पे, जिस भी वेबसाइट, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप करना चाहें, जैसे ही आप ये 10 रुपए का पेमेंट करेंगे ये आपको कहां ले जाएगा, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आप पिन UPI कोड डालेंगे आपका, और वहीं पर हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद 1 मिनट के लिए रुकिएगा आप, तो ये आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट करके दे देगा दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। चलिए क्यों ना मैं आपको ये भी करके बता ही देता हूं। देखिए यहां पर एक पेमेंट करिए 10 रुपए का, ये 10 रुपए का पेमेंट मैंने किया। तो देखिए पेमेंट तो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहां पर हमें क्या करना है, 1 मिनट के लिए रुकना है, कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप मुझे क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा। देखिए ये देखिए योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ओके पे क्लिक करिए और ये अभी मुझे अपने आप ले जाएगा। अभी भी मुझे कुछ भी नहीं करना, अपने आप लेकर के चलेगा RTI के पोर्टल के ऊपर। ये हो गया और ये देखिए ये बोल रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और मैं चाहूं तो इसे क्या कर सकता हूं, अपने पास प्रिंट करके रख सकता हूं ताकि बाद में मुझे कुछ भी अगर जरूरत पड़े इन केस तो मैं इसे यूज कर पाऊं। प्रिंट करके रख लेता हूं, मैं इसका नाम रख लेता हूं और ये हमारी एप्लीकेशन की जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। बहुत छोटी सी शॉर्ट एंड सिंपल प्रोसेस थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट था, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।